स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है मिश्रा सर क्लासेस। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 9th का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन, जिसका नाम बुक में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इन सारे फिगर्स के क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कैसे इसके फॉर्मूलेज बने हैं और कैसे इसके क्वेश्चंस बनते हैं, आज तक बने हैं, ये हम जानने वाले हैं। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वन शॉट वीडियो में हम मेंस्ट्रुएशन के सारे क्वेश्चंस 9th क्लास में जितने बन सकते हैं मेंस्ट्रुएशन के ऊपर इन सारे फॉर्मुलेज को लेते हुए वो क्लियर करने वाले हैं। उसके पहले आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मैंने कुछ फॉर्मुलेज यहाँ पे लिखे हैं, आपके सामने आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्यूबॉइड का है CSA, TSA एंड वॉल्यूम। वैसे ही आपका देखो क्यूब का CSA, TSA, वॉल्यूम, आपका कोन है, आपका सिलेंडर है, आपका स्फीयर है, आपका हेमिस्फीयर है। और ये सारे फिगर्स के बारे में हम एक एक करके डिटेल वाइज पढ़ने वाले हैं और जानते हैं कि कैसे ये हमारे वैल्यूज को फाइंड किया जाता है। सबसे पहले आपको मैं एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं कि हमारा ये CSA और हमारा ये TSA क्या होता है। साथ में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा वॉल्यूम किसी भी फिगर का अगर बोला है निकालने के लिए तो ये वॉल्यूम क्या होता है। ये तीन चीजों को आपने अगर जान लिया तो आप सारे फॉर्मूलेज को इजीली एक्सप्रेस कर पाएंगे, समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने अगर मैं एक बॉक्स लूं, जैसे मान लो कि मैं जिस रूम में हूं, आप जिस रूम में बैठे हुए हो, वो रूम में मतलब कि क्या हो रहा है, 4 वॉल्स हैं जिससे आपका वो रूम पैक हुआ है, 4 वॉल्स है और एक फ्लोर है और एक आपका क्या है, रूफ है। मतलब कि एक जिसपे आप खड़े हो बैठे हो और एक क्या है, छत। तो ये 6 पार्ट हो गए और 6 पार्ट से मिलकर आपका कोई भी क्या हुआ, रूम बना हुआ है। जैसे आपके सामने मैंने एक बॉक्स बनाया है क्यूबॉइड। इसमें क्या है कि जो एक नीचे वाला पार्ट है सरफेस वाला, इसका नीचे वाला बॉटम पार्ट, और एक क्या है, छत वाला पार्ट ऊपर वाला, और इसके 4 वॉल्स। ठीक है, जब हम लोग बात करेंगे उस सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया, मतलब कि जो 4 दीवार है इसका एरिया का बात करेंगे, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया, शॉर्ट फॉर्म में CSA। और इसी CSA को एक और नाम से जानते हैं LSA, जिसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो ये CSA और ये LSA अगर आपको निकालना है किसी भी क्यूबॉइड का, तो उसके लिए क्यूबॉइड का अगर बात करेंगे हम लोग, क्यूबॉइड के स्पेशली बात करने वाले हैं अभी फर्स्ट, एक एक करके सारे फिगर के बारे में जानेंगे। तो पहले क्यूबॉइड का आपसे कोई पूछे कि CSA या LSA क्या होता है, तो ये होता है आपका 2 इंटू L प्लस बी इंटू में आपका H। ये आपका फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का, 2 इंटू L प्लस बी इंटू H। मतलब कि ये 4 वॉल्स का क्या है, वो एरिया है। वैसे जब बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया का, तो ध्यान रखना कि टोटल सरफेस एरिया में और कर्व सरफेस एरिया में बस इतना का अंतर है कि टोटल सरफेस एरिया में वो पूरा एरिया आ रहा है, वो पूरा एरिया कहने मतलब कि चारों वॉल्स और वो रूफ और वो फ्लोर को मिला के सारा मिला दिया जाए तो आपका बनेगा क्या चीज, TSA। और CSA में सिर्फ क्या आ रहे थे, हमारे 4 वॉल्स आ रहे थे। तो इसका जब निकाल लेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कितना, 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस में HL। आप अगर कॉपी लेके बैठे हैं तो सारे फॉर्मुलेज आप एक बार नोट कर लीजिए, सारे फॉर्मूले एक बार लिख लीजिए, क्योंकि फॉर्मुलेज इस मेंस्ट्रुएशन के लिए, सरफेस एंड वॉल्यूम के लिए ब्रह्मास्त्र है। आपको अगर सारे फॉर्मुलेज याद हैं, आपके उसको प्रैक्टिस कर रखा है, तो आपसे क्वेश्चन इजीली बनते हैं। तो वैसे जब बात करेंगे वॉल्यूम का, तो L इंटू B इंटू H, ये आपका होता है 3 फॉर्मूला इसके अंदर, कीबोर्ड के अंदर। एक क्वेश्चन और बन सकता है इसके अंदर डायगोनल का। डायगोनल अगर आपको बोल देगा कीबोर्ड का निकालने के लिए, तो फॉर्मूला आपका होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये आपका होता है फॉर्मूला। अब एक बार इस फिगर में हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है हमारा ये पार्ट। जैसे मैंने बोला CSA या LSA के बारे में, तो ये 4 वॉल्स थे, ये वाला पार्ट, इसका इधर वाला पार्ट, जो ये वाला वॉल है ये वाला पार्ट, और एक वो वाला वॉल। मतलब चारों वॉल्स का एरिया अगर ऐड कर देंगे तो बन जाएगा हमारा क्या चीज, CSA या LSA। और वैसे ही जब हम लोग इसका ये ऊपर वाला रूफ वाला पार्ट और नीचे बॉटम वाला पार्ट, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा ये TSA। एंड वॉल्यूम का मतलब होता है कि इस बॉक्स के अंदर या किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम आपको बोला है फाइंड करने के लिए, यानी कि वो ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि इस फिगर के अंदर कितना सामान ऑक्यूपाई कर सकता है, कितना सामान इसमें आ सकता है, इसे बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए L इंटू B इंटू H करते हैं। आपको पहले क्लियर कर देना है कि LBH क्या है। L इस बॉक्स का, इस क्यूबॉइड का क्या है, लेंथ है, लंबाई है। B क्या है, इसी बॉक्स का क्या है, चौड़ाई है, तो उसका चौड़ाई बोलते हैं इसको ब्रेथ। एंड जो इसका हाइट है, ये वाला H, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, H हाइट। या आप ऐसे बोल दो H, या फिर इसको क्या बोल दो, ये वाला H बोल दो। सिंपली 3 फिगर होते हैं, मतलब कि 3 चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, L, B और H। इसको जानते हैं, छोटा सा आपको मैं दिखा रहा हूं एक बॉक्स, और उस बॉक्स की मदद से हम जानने वाले हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक बॉक्स लिया है, ये जो बॉक्स है आप देख पा रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर जो हमारा ये वाला बॉक्स है, इसका जो शेप है वो क्यूबॉइड की शेप में है।
आप देख पा रहे हैं क्यूबॉइड का शेप। और इसमें अगर बात कर रहा हूँ सिर्फ इस वॉल्स का, एक और इसके पीछे वाला 2, 3 और ये वाला सरफेस 4, 1 2 3 4, तो इसको बोलेंगे CSA। और ऐसे हम लोग ये वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा वो TSA। एंड वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि उसमें कितना सामान ऑक्यूपाई हो सकता है। तो आपको इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको सारे फॉर्मूले समझ में आ चुके हैं। अब इसी के ऊपर आपको मैंने क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द वॉल्यूम, द टोटल सरफेस एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड which is 10 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 6 मीटर हाई। मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन दिया हुआ है, आपको सारी गिवन वैल्यूज को पहले एक बार क्या करो लिख लो। आपको दिया है इसमें क्या चीज, इसका लेंथ 10 मीटर क्या है, लंबा है, यानी कि L इज इक्वल टू कितना 10 मीटर। वैसे ये बात करेंगे ब्रेथ का हम लोग, इसकी चौड़ाई कितनी है 12 मीटर, तो 12 मीटर का लिख लेंगे इसका चौड़ाई। और जिसका हाइट हो कितना है वो आपका कितना है 6 मीटर है इसका हाइट। इस क्यूबॉइड का आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दिया हुआ है। और वो बोला है निकालने के लिए क्या क्या चीज, पहले बोला है निकालने के लिए वॉल्यूम। तो आप बताओ मेरे को कि अगर मेरे को निकालना है एक नंबर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अभी हमने क्या पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी इंटू एच और करेंगे हम लोग तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 6 मीटर, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 10 इंटू 12 करेंगे तो 120 और इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 600 और मीटर का क्यूब। मीटर क्यूब क्यों आया, क्योंकि इसको हमने इस मीटर को और इस मीटर को जब मल्टीप्लाई किए देन पावर क्या हो गया हमारा ऐड हो गया। और आपको इतना याद रखना है कि वॉल्यूम कभी भी किसी चीज का निकालना है तो क्यूब में आता है, मतलब कि मीटर रहेगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर रहेगा तो डेसीमीटर क्यूब, क्यूब के फॉर्म में आता है। पावर में क्या आता है वो 3 रहता है। तो हमने क्या निकाल दिया, इसका वॉल्यूम निकाल दिया। वैसे ही बोला क्या निकालने के लिए, टोटल सरफेस एरिया। तो आप बताओ मेरे को कि इसमें टोटल सरफेस एरिया जो है उसका फॉर्मूला क्या है। टोटल सरफेस एरिया हमने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, देखो ये रहा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि TSA इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्मूला लिख देंगे LB प्लस BH प्लस HL। आप देख पा रहे हैं जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो L की वैल्यू हमारी कितनी 10, तो 10 इंटू B की वैल्यू 12 प्लस BH यानी कि 12 इंटू में हमारा 6 और HL का मतलब क्या है हमारा 6 इंटू 10। जैसे हम लोग ये स्टेप को थोड़ा सा और खोलेंगे तो देख पा रहे हो कि 10 इंटू 12 कितना आ जाएगा 120 प्लस में 12 इंटू 6 60 और 6 इंटू 10 आपका कितना आ जाएगा 60। बात सेम है, ये 60 नहीं होगा, ये कितना होगा आपका 72, 12 6 72। और इसको वो करेंगे ऐड कर देंगे तो आप देख पा रहे हो कि तो इसको ऐड कर दिए तो कितना आ गया 252 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा ये इसका डबल 10 एंड आपका हो जाएगा ये 504 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने जब इसको 10 को 12 से मल्टीप्लाई किया था तो ये मीटर में और ये मीटर में कितना होगा मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर, और तीनों को ऐड जब किया हम लोग तो किसमें आया, ये मीटर स्क्वायर में ही आया, और डबल किया तो क्या आया हमारा ये मीटर स्क्वायर में ही आ जाएगा। और तीसरा को क्या बोल दिया है लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए, और लेटरल सरफेस एरिया को हम लोग देखे हमने पढ़ रखा है कि इसको हम लोग LSA भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया को हम क्या बोलते हैं CSA भी बोलते हैं। तो इसको समझ लेते हैं कि हम लोग LSA को कैसे निकाल सकते हैं, CSA कैसे निकाल सकते हैं, CSA या फिर LSA बात एक ही है। उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी और इंटू में हमारा क्या चीज H। तो 2 इंटू L प्लस बी यानी कि हमारा ये वाला L और ये वाला B मतलब कि 10 और प्लस में 12 और इंटू में हमारा ये वाला 6। तो 2 इंटू में कितना होगा आपका हो गया 22 इंटू में 6, इन सबको कर देंगे तो 44 इंटू 6 और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 2 26 264 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कैसे हमने इसका निकाल दिया वॉल्यूम, कैसे हमने निकाल दिया इसका TSA टोटल सरफेस एरिया, और कैसे हमने निकाल दिया इसका क्या चीज CSA कर्व सरफेस एरिया। मतलब कि जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है आप देख पा रहे हैं कि डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं फॉर्मुलेज को लिख रहे हैं और उस फॉर्मुलेज में उनकी वैल्यूज को पुट करके सिंपली क्या कर ले रहे हैं सॉल्व कर ले रहे हैं। तो ये रहा हमारा क्यूबॉइड का सबसे बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में मतलब कि नॉर्मली पूछ लेता है। सबसे बेसिक क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको LBH और दे दे और आपसे कोई भी वॉल्यूम बोल दे, TSA बोल दे, आपसे LSA बोल दे या CSA बोल दे, इसमें से कोई भी आपको एक वैल्यू देके पूछ सकता है। आपको ये प्रैक्टिस कर लेना है और आपके सामने जो जितने भी फॉर्मूले हमारे ये आ रहे हैं हम चाहते हैं कि आप इसको सब बच्चे जितने भी आप देख रहे हैं इसको एक पेज पे नोट डाउन कर लीजिए और सारे फॉर्मुलेज को एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा, 1-2 बार इसको लिख लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा वो याद हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके और। तो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 1536 मीटर क्यूब एंड इट्स लेंथ इज 16 मीटर and its breadth and height are in the ratio 3:2, then find the breadth and height of the cuboid।
बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ध्यान से आप समझिएगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको पहले इसमें क्या करना है, सारी गिवन वैल्यूज को लिखना है कि आपको क्या क्या क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दे रखा है, 1536 मीटर क्यूब, ठीक है। और बोला है इसमें कि इसका जो लंबाई है, लेंथ, मतलब कि लेंथ इसको हम लोग एल बोलते हैं, वो दे रखा है आपको कितना, 16 मीटर दिया हुआ है। और जो इसके ब्रेथ और हाइट का रेशियो है, मतलब कि ब्रेथ रेशियो हाइट, जिसको हम लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बी रेशियो एच लिख सकते हैं, वो हमें दे रखा है कितना, 3:2, ये हमें दिया हुआ है। और आपको बोल दिया है कि ब्रेथ और हाइट की वैल्यू आप फाइंड कीजिए। सबसे पहली बात आप ध्यान समझिए कि अगर आपको ब्रेथ और हाइट का रेशियो 3:2 दे रखा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेथ को लेट कर लेते हैं, ब्रेथ को लेट कर लेते हैं कितना हम लोग, 3x, ये वाला 3x, ब्रेथ को क्या बना हमने, 3x। तो जो हाइट होगा वो भी क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा कितना, 2x। तो ऐसा मान लीजिए कि लेंथ आपको दे रखा है 16, ब्रेथ दे रखा है आपको 3x और हाइट दे रखा है आपको 2x, और आपको दे रखा है वॉल्यूम। तो आप मेरे को बताइए कि आपको अगर वॉल्यूम दिया हुआ है और अगर मैं इस वॉल्यूम के इक्वल, इस वॉल्यूम की वैल्यू जो आपको दी हुई है 1536 जो आपको दी हुई है मीटर क्यूब, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाऊं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, आप देखिए इस फॉर्मूले में आपको लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 1536 मीटर क्यूब। आप इसमें अगर ये वैल्यूज को पुट करते हो, L की वैल्यू कितनी है 16, इंटू बी की वैल्यू कितनी है हमारी 3x, और जो हाइट की वैल्यू कितनी है आपकी 2x इज इक्वल टू 1536। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जैसे हम लोग यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा, और ये x इंटू एक्स कितना हो गया आपका, एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 1536। और जैसे यहाँ से हम लोग ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो 1536 के डिवाइड में आ जाएगा हमारा ये तीनों नंबर जो कि मल्टीप्लाई में था। तो 16 इंटू 3 इंटू 2 हमारा ये नंबर यहाँ पे आ गया। अब सिंपली इसको क्या करना है, कट करना है, और इसको कट करके आपकी जो भी वैल्यू आएगी उसके ऊपर रूट लगा देना है। तो देखो जैसे इसको हम 2 से कट करेंगे तो इसका आधा कितना होगा, तो 7 6 और कितना हो जाएगा ये 8, ठीक है, 768। और जैसे इसको हम लोग और कट करेंगे 3 से, तो ये 3 से कटेगा कितने टाइम्स, 3 2 या 6 का 1 कैरी, एंड 16 यानी कि 5 बार में कितना हो गया 15 का 1 और 6 256, और 16 से करके 256 कितने टाइम्स, 16 टाइम्स। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। एंड जब यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में 16 जिसकी वैल्यू हमारी होती है कितनी, 4 सेंटीमीटर, या फिर सिंपली 4। मतलब कि आपको यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पता चल गई, x की वैल्यू पता चल गई हमें 4। और जैसे हम लोग इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि ब्रेथ हमारा 3x था, यानी 3 इंटू 4 था, तो हमारा कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और ऐसे इसमें पुट करेंगे तो 2 इंटू 4 यानी कि हमारा 8 सेंटीमीटर। तो हमें फाइनली लिख देंगे यहाँ पे, हेंस breadth is 12 centimeter and height of cuboid is 8 सेंटीमीटर। आप देख पा रहे हैं कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और सबसे पहली बात आपको मैं एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पहले पढ़िए और जो भी गिवन वैल्यूज दी हुई है उनको क्या कीजिए, पहले लिखिए। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन पढ़ के सारी वैल्यूज को लिखेंगे तो आपको दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है और कैसे उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जैसे आपके सामने कोई नया क्वेश्चन आता है और आपको अगर खुद ट्राई करना है तो वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और एक बार उसको खुद ट्राई कीजिए, एंड देन आप चेक कीजिए कि आपने जो बनाया है वो सही बनाया है कि नहीं बनाया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं आगे, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड is 758 meter square and its length and breadth are 14 and 11 meter, then find its volume। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि सर आपने तो यहाँ पे सिर्फ लिखा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो यहाँ पे हम लोग CSA लें या TSA लें। तो आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मिस्टेक से नहीं हुआ है। बहुत बार क्या होता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली देते हैं और बुक में भी आपको ऐसे मिलेगा, और जब भी आपको ऐसे दिखाई दे रहा है कि सिर्फ लिखा हुआ है सरफेस एरिया तो आपको हमेशा TSA टोटल सरफेस एरिया ही लेना है अगर आपको सिर्फ सरफेस एरिया बोला है तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें और इसकी गिवन वैल्यूज को लिखें तो हमें दिया हुआ है इसका TSA मतलब कि सरफेस एरिया सिंपली कितना दे रखा है हमें 758 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है। इसका लेंथ कितना है, इसका जो लेंथ है वो यहाँ पर कितना 14 मीटर, और जो आपका ब्रेथ है
वो कितना है आपका, वो आपका है 11 मीटर। और आप देख पा रहे हैं कि आपको पूछा गया है, आपको बोला है निकालने के लिए कि बाबू तुम फाइंड कर दो, तुम वैल्यू निकाल दो किसकी, वॉल्यूम की। तो आपको पता है कि अगर मेरे को वॉल्यूम वैल्यू फाइंड करनी है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है। आप बताइए मेरे को कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता क्या है। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला देखूं तो L इंटू बी इंटू एच होता है। तो कहीं ना कहीं हमें वॉल्यूम निकालने के लिए हमें L B H तीनों पता रहेगा तब ना निकाल पाएंगे हम वैल्यू। लेकिन आपको तो यहाँ पे सिर्फ L और आपको सिर्फ दे रखा है B। तो क्या सिर्फ हम लोग इस L और B की मदद से निकाल पाएंगे इसकी H की वैल्यू? नहीं। तो हमें साथ में एक और चीज दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया। आपको मैं ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना कि मेंसुरेशन के अंदर आपको जो वैल्यूज दी हुई है उस वैल्यूज के फॉर्मूलेस को पुट कर देना है सिंपली। तो आपको देखो TSA ऑफ जो आपको क्यूबॉइड दिया हुआ था, TSA ऑफ क्यूबॉइड 758 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आप बताइए मेरे को कि TSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है। वो आपका होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू 758, ये दिया हुआ है। अब अगर मैं इस फॉर्मुलेस के अंदर वैल्यूज को पुट कर दूं, जो हमें पता है उसकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, जो नहीं पता उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। देखिए L इंटू बी है और L और B हमें दिया हुआ है। L दे रखा है 14 और ये दे रखा है 11, तो 14 इंटू 11 कर देंगे सिंपली। BH बोला है तो सर B तो पता है हमें 11 दे रखा है, लेकिन H तो नहीं पता, तो H को आप H ही क्या कर दो, वैसे ही छोड़ दो। वैसे यहाँ पे HL बोला है तो H को छोड़ देंगे और L की जगह पे L की वैल्यू क्या कर देंगे, सिंपली पुट कर देंगे। हमने क्या किया, हमने इस फॉर्मूलेस के अंदर जो जो चीजें पता थी, हमें L और B पता है उसको पुट कर दिया, और जो नहीं पता उसको क्या कर दिया हम लोग, उसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, एक स्टेप और आगे आते हैं। तो 14 इंटू 11 करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि 140 एंड 14 जब जोड़ेंगे तो 154, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया 11H और ये आपका कितना हो गया 14H इज इक्वल टू 758। ओके, अब देखो अगर मैं इस 2 को भेज दूं इधर डिवाइड में तो आप देख पा रहे हो कि आपका हो जाएगा 154 और ये 14 और 11 में कितना हो जाएगा 25H इज इक्वल टू 758/2। ये मल्टीप्लाई में था, कहाँ गया, डिवाइड में आ गया। एंड सिंपली कर देंगे इसका आधा तो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 7 और आपका हो जाएगा 9, 379। एंड जैसे हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 25H इज इक्वल टू 379 में से ये वाला 154 क्या हो जाएगा, आके माइनस हो जाएगा और आपका बचेगा यहाँ पे सिंपली 25H इज इक्वल टू, इसको माइनस करो तो आपका आएगा 5, 2 और 2। और सिंपली आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि H की वैल्यू 225 डिवाइड बाई 25 हो जाएगी और ये इसे कटेगा कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। तो आपका H कितना आ गया 9 और जो यूनिट है मीटर, तो यहाँ पे 9 मीटर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पुट कर देंगे। और अगर हमें निकालना था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 14 इंटू हम लोग क्या करेंगे 11 और इंटू ये वाला 9, और जो भी हमारा आंसर आएगा उसको क्यूब की फॉर्म में क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे। आप बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या आया है। मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको मल्टीप्लाई करके बता दीजिए मेरे को कि इसका आंसर क्या आया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से इसको समझिएगा, चलते हैं आगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, इस बार आपको क्यूब दिया हुआ है और आप बताओ मेरे को पहले कि क्यूब पहले होता क्या है। क्यूब हमारा एक ऐसा 3D फिगर है जिसमें जो हमारा साइड होता है वो होता है इक्वल। और सबसे पहली बात बता रहे हैं हम कि ये क्यूब बना कैसे। स्क्वायर में हम लोग हाइट ऐड करते हैं तो क्या बनता है, आपका क्यूब बनता है। अब बताइए कि स्क्वायर के जब साइड साइड इक्वल होते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा क्यूब होगा उसके साइड साइड क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। इसमें लंबाई चौड़ाई जो ऊंचाई होगा वो तीनों क्या होगा, साइड ए ही होगा। ये आपको क्यूब का फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम लोग गिवन की वैल्यूज को लिखेंगे क्योंकि एग्जाम में गिवन लिखने के मार्क्स मिलते हैं। दिस इज द राइट वे टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन द प्रॉपर वे। देन हम क्या बोला है क्वेश्चन में कि द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। आपको पता है कि लेटरल सरफेस एरिया जो होता है, लेटरल सरफेस एरिया को दूसरा नाम से क्या जानते हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया को दूसरा नाम से क्या जानते हैं, कर्व सरफेस एरिया, जो हमें दे रखा है कितना 324 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, और हमें बोल दिया है निकालने के लिए वॉल्यूम और बोल दिया है टोटल सरफेस एरिया। आप बताइए मेरे को कि अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर मेरे को निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है साइड के पावर क्यूब, मतलब कि साइड का क्यूब कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल जाएगा। और बोला है टोटल सरफेस एरिया, तो TSA ऑफ क्यूब जो होता है वो आपका कितना होता है, वो आपका होगा 6A का स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं हमें जो दोनों वैल्यूज निकालनी है उसमें हमें ए की वैल्यू, साइड की वैल्यू पता होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ने हमें क्या किया है, हमने थोड़ा सा घुमा दिया है, उसने हमें दे रखा है लेटरल सरफेस एरिया।
हमें तो उसने डायरेक्टली साइड दिया नहीं है। तो आपको मैंने बताया था कि जब आप सोल्यूशन करना शुरू करेंगे तो आपको जो वैल्यूज दी हुई है उसकी वैल्यू क्या करो, आप लोग पुट कर दो उसके फॉर्मूले में, उसकी वैल्यू रख दो। तो आप बताओ मेरे को लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, मतलब कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या मेरा 4a² यानी कि 4 इंटू साइड का स्क्वायर ही होता है? बिल्कुल होता है सर। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 324 और ये 4 आ जाएगा इसके डिवाइड में, और सिंपली ये इससे कट जाएगा, सिंपली इसको हम लोग कट करेंगे तो ये कटेगा 81 टाइम्स। आप देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81 है, यानी कहीं ना कहीं ए इज इक्वल टू अंडर रूट में 81 हो जाएगा, और ए की वैल्यू आपकी कितनी जाएगी 9 सेंटीमीटर। मतलब कि हमें अब इस क्यूब का साइड पता है 9 सेंटीमीटर, और जैसे हमें साइड पता चल गया तो हमें आपको पता है कि निकालने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 9 जो हमारा सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर, इसे क्या करेंगे क्यूब कर देंगे, तो 9 क्यूब होता है 729 सेंटीमीटर का क्यूब इज योर वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और वैसे आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो 6 इंटू में साइड का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो आएगा 81, एंड 9 का स्क्वायर 81, एंड जब 81 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो आपका कितना आएगा 486 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, एंड 729 इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसकी वैल्यूज को निकाला। और चलते हैं कुछ इसके और इंटरेस्टिंग कुछ मजेदार क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर whose radius 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 21 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ पे अब एक नया फिगर आ गया हमारा, क्या चीज सिलेंडर। और पहले जान लेते हैं पहले हमारे सिलेंडर में क्या होता है वैल्यू और क्या होता है इसमें हमारे फॉर्मूलेस के बारे में। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा तो आपको सिलेंडर के सारे क्वेश्चंस इजीली आपको समझ में आएंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला कैसे बना। सबसे पहली बात आप ध्यान समझिएगा कि सिलेंडर का कुछ इस तरह का शेप होता है, एक नीचे वाला पार्ट सर्कुलर बेस, ऊपर वाला पार्ट सर्कुलर हाइट, एंड बीच वाला पार्ट क्या आपका हो गया कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में 3 तरह की चीजें आपको फाइंड करने के बोलेगा। एक बोलेगा CSA ऑफ सिलेंडर, तो हमारे CSA ऑफ सिलेंडर का बात जब भी करेगा यानी कि बेस वाला पार्ट यानी अपर पार्ट को काउंट नहीं करना है, उसमें सिर्फ हमारा ये बीच वाला पार्ट जो भी आ रहा है इसको ही काउंट करना है। तो उसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर इज 2πRH। सिंपल। आपसे बोलेगा TSA ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए, तो TSA ऑफ सिलेंडर जब निकालेंगे तो जैसे आपको मैं बताया कि ये जो बीच वाला पार्ट है इसको CSA बोलते हैं, और जैसे इसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं कि इसका जो बॉटम पार्ट है वो आपका πr², एक सर्कल बन रहा है तो इसका एरिया क्या होगा πr², और वैसे ही इसका भी एरिया क्या होगा πr² ही होगा। तो हम लोग कहीं ना कहीं TSA निकालने के लिए ये बीच वाले पार्ट इस 2πRH में अगर ये दोनों πr² की वैल्यू को ऐड कर दें तो हमें एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा। तो देख पा रहे हैं आप कैसे बनेगा, 2πRH और एक ऊपर वाला पार्ट πr² और एक नीचे वाला पार्ट πr² को हम लोग ऐड करेगा हम लोग अगर, तो 2πRH और प्लस में ये कितना हो गया आपका, हो गया 2 बार πr², एंड जब इसमें से कॉमन कर लेंगे हम लोग तो हमें मिल जाएगा 2πr कॉमन, और अंदर मिलेगा हमें क्या चीज h प्लस में r इज योर फॉर्मूला। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ, आपसे कोई पूछेगा कि सिलेंडर क्या होता है, तो 2πr इंटू h प्लस r, ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने निकाला। एंड तीसरा फॉर्मूला इसमें क्या हो सकता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम आपसे कोई पूछ देगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो आपको याद रखना है πr²h। ये 3 तरह के क्वेश्चन आपके सिलेंडर के ऊपर बनेंगे, CSA, TSA और आपका वॉल्यूम। आपको बता देना है पहले CSA क्या होता है, तो वो वाला पार्ट जिसमें आपका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट ये दोनों नहीं आ रहे हैं, सिर्फ ये बीच वाला पार्ट को बोलते हैं क्या चीज हम लोग, CSA। एक होता है TSA, तो TSA मतलब क्या चीज कि ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट और बीच वाला पार्ट इन सबको ऐड करना, पूरा टोटल एरिया निकालना, तो उसका हो जाएगा 2πr इंटू h प्लस r। एंड एक होता है वॉल्यूम कि इसमें कितना सामान ऑक्यूपाई कर सकते हैं, कितना सामान रखा जा सकता है, उसका फॉर्मूला हो जाएगा πr²h। तो आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं, ध्यान से समझना कैसे इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन बोला है आपको निकालने के लिए वॉल्यूम और CSA निकालना है। आप बताओ मेरे को कि जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अभी हमने इसको पढ़ा था, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका होता है πr²h। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, CSA मतलब कि कर्व सरफेस एरिया। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो वो होता है हमारा क्या चीज 2πRH। तो कहीं ना कहीं हमें अगर सिलेंडर का निकालना है वॉल्यूम और सिलेंडर का निकालना है CSA, तो फॉर्मूला में देखो आप ध्यान से समझना कि R और H, पाई तो हमें पता है कि 22/7 या फिर 3.14 आपको जो क्वेश्चन दिया है वो पुट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन R और H क्या हमें पता है क्या, बिल्कुल पता है, हमें R दे रखा है 5 और हाइट दे रखा है 21, तो यानी कि हम इसको आराम से फाइंड कर सकते हैं। इसमें जब आएंगे इसमें भी R और H चाहिए और हमें R और H दिया हुआ है। ध्यान समझिए पाई की वैल्यू 22/7 आपको अगर नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, तो 22/7 ले लेना है क्योंकि इजी होता है, और आपको अगर बोला है तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या बोलेगा 3.14 बोलेगा, आपको वो यूज कर लेना है।
इंटू आर स्क्वायर बोला यानी कि 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर और इंटू में h की वैल्यू हमारी कितनी है 21 दी हुई है। अब देख पा रहे हैं कि 22/7 और इंटू में 5 का स्क्वायर 25 और इंटू ये वाला 21, ये से करेगा 3 टाइम्स। आपको क्या करना है सिंपली इस 22 को और इस 5 देखो 25 3 कितना होगा 75 और इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जो मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आपका आएगा ये 61650 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज योर क्या चीज वॉल्यूम। ठीक है, अब आते हैं आगे, आपको निकालना है सीए से। तो देखो एक चीज हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए लगाते हैं पावर में यूनिट का क्यूब। ठीक है, आते हैं आगे, तो हमें निकालना है सीए से, तो 2 पाई आर एच यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारी क्या है 5, आर पुट कर देंगे 5, एच दे रखा है कितना हमें 21, एच पुट कर देंगे और सिंपली इसको कट कट करेंगे तो आपका कितना आएगा 3। और देख पा रहे हैं कि 22 इंटू 2 करेंगे तो 44 और 5 3 हमारा सिंपल कितना है 15। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आएगा ये 660 सेंटीमीटर का हो जाएगा स्क्वायर। मतलब कि कैसे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, आपको वॉल्यूम निकालना था तो पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का सीए से निकालना था तो 2 पाई आर एच। कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में जो जो चीजें गिवन दी हुई होती हैं उसको उस फॉर्मूले में पुट करते हैं और सिंपली उसको वैल्यूज को फाइंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको सिलेंडर का क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस सिलेंडर का बहुत बेसिक क्वेश्चन है और चलते हैं सिलेंडर के कुछ और एडवांस लेवल क्वेश्चन करने के लिए, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन यह बोल रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 centimeter is 880 centimeter square, then find the height and the volume of a cylinder। सिंपल, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा है, आप ध्यान समझिएगा। आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, जब सोल्यूशन करना शुरू करेंगे तो हम लिखेंगे पहले गिवन वैल्यूज के हमें क्या क्या दिया हुआ है। देन हमें दिया हुआ है इसमें द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि टीएसए ऑफ सिलेंडर। ध्यान समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से इस क्वेश्चन के बाद हम थोड़ा पैटर्न चेंज करने वाले हैं और आपको वो तब समझ में आएगा जब आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन इजीली बना पाओगे। तो आपको दे रखा है इसमें टीएस ऑफ सिलेंडर कितना 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भैया। और रेडियस हमें जो दे रखा है रेडियस वो हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूछा क्या है निकालने के लिए, आपको इसमें पूछा है दो चीज के बारे में। आपको बोला है वॉल्यूम फाइंड कीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जैसे आपके जो भी चीज बोलेगा फाइंड करने के लिए अपने माइंड में सोचो कि वो निकालने के लिए आपको क्या क्या फॉर्मूला चाहिए। तो हमें चाहिए पाई आर स्क्वायर एच, मतलब कहीं ना कहीं हमें आर और एच अगर पता होता तो हम इजीली इसमें वैल्यूज को पुट करते और सीधा सीधा वॉल्यूम निकाल लेते। आपको वो बोला है और आपको बोला है सब निकालने के लिए हाइट निकालने के लिए। सिंपल है, अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपको हाइट तो कैसे भी निकालना ही पड़ेगा, बिना हाइट के आपको वॉल्यूम निकालना मुश्किल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है, मैं आपको बताया था कि आपको जो भी दिया हुआ है उसकी वैल्यूज क्या क्या करना है, सिंपली आप पुट कर दो और वहां से क्या करो उसकी वैल्यूज को सॉल्व करना कोशिश करो। तो टीएसए दे रखा है 880, ठीक है भैया। तो टीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, हमारा होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर इज इक्वल टू 880। क्या आपको समझ में आया? टीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, इसके इक्वल टू मैंने ये वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब हमें जो पता है, जैसे हमें रेडियस दे रखा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, रेडियस की वैल्यू को पुट कर दिया जाए। तो 2 गुने पाई की वैल्यू 22/7 और आर यहाँ पे दे रखा है कितना 7, आर पुट कर दिए और एच प्लस आर बोला है तो एच तो पता है नहीं तो एच को छोड़ देंगे ऐसे ही, और आर की वैल्यू हमें दे रखी है 7 इज इक्वल टू 880, ठीक है। आपको समझ में लाइन कैसे लिखे हम लोग, सिंपल 2 की जगह पे 2 की वैल्यू, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू 22/7, आर दिया है आर पुट कर दिए, एच नहीं पता था छोड़ दिए, आर की जगह पे क्या लिख दिए 7 लिख के इज इक्वल टू 800 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे 7 क्या हो गया, सिंपली कट गया। आप देख पा रहे हैं इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये 44 और ब्रैकेट में h प्लस में 7 इज इक्वल टू कितना 880। तो हम लोग यहाँ से h प्लस में 7 की वैल्यू निकालेंगे तो 880 के डिवाइड में हमारा ये 44 आ जाएगा और ये 44 से कट जाएगा कितने टाइम्स 20 टाइम्स, और यहाँ से हम लोग h की वैल्यू निकालेंगे तो 20 माइनस 7 यानी कि हमारा आ जाएगा 13 और यूनिट था हमारा कितना सेंटीमीटर। तो हमारा हाइट कितना आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया। अब इस हाइट को हम लोग इससे पुट कर दें तो देख पा रहे हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू, यानी हमारा आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर या फिर 7 को 2 बार मल्टीप्लाई और इंटू एच की जगह पे एच की वैल्यू इंटू 13। आप जैसे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 7 कट गया और सिंपली इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 22 को 7 को और 13 को, तो आपका आ जाएगा कितना ये 2002 सेंटीमीटर का क्यूब। याद रखना कि वॉल्यूम हमेशा क्या होता है क्यूब में होता है, जो यूनिट दिया रहा है सेंटीमीटर दिया है तो क्यूब में लिख दो, मीटर दिया है तो उसका भी क्यूब लिख दो, जो भी दिया है उसकी वैल्यू पुट कर देना है। हम एक क्वेश्चन का पैटर्न समझ पा रहे हैं कि हमें जो दिया हुआ है वैल्यूज उसके फॉर्मूले को पुट करना है और सिंपली वहां से क्या करना है सॉल्व करके उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आ रहा होगा और कैसे हम लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके फॉर्मूलेज, मेंसुरेशन के आप अगर फॉर्मूलेज, सरफेस एरिया वॉल्यूम के आपको फॉर्मूलेज याद है
बिल्कुल अच्छा से आपने प्रैक्टिस कर रखा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल स्मार्ट वे में अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये कुछ क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि कैसे मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन बन रहे हैं। याद रखना कि अभी हमारा मेंस्ट्रुएशन का खत्म नहीं हुआ है, इसका अभी कुछ और प्रैक्टिस करने के लिए आपको हम पार्ट 2 जल्दी अपलोड करने वाले हैं। इसका वीडियो जल्दी चल जाएगा 1-2 दिन के अंदर मेरे चैनल के ऊपर। इसको आप अगर देखिएगा तो आपको और समझ में आएगा कि मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको बिल्कुल आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं आपको हम इसके अगले पार्ट में, जिसे हम लोग क्वेश्चंस को और अच्छे से डीपली नॉलेज के साथ जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।